हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनवी क्लासेस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर के बारे में। ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने वहाँ पे 13 क्वेश्चन और फिर बाकी के बच्चे 12-13 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। टोटल 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। 26 क्वेश्चन से हम ये वाला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर सॉल्व करने का मकसद ये है कि हम इसकी मदद से आने वाले पेपर्स को अच्छे समझ पाएंगे और क्वेश्चन में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप पहले अपना बेसिक कंप्यूटर थोड़ा क्लियर रखें, उसके बाद आप ये वीडियोस देखें। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप सिलेबस के आसपास ही रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी अपने एग्जाम से रिलेटेड। किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उससे रिलेटेड प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें और अच्छे नंबर से हाई स्कोर हम पा सकें। कई बार क्या होता है, हम कोई बुक्स ले आते हैं और उसी से पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो बुक्स में से पता चलता है कि बस 5 या 10 ही क्वेश्चन आ पाए। तो आपको वैसा नहीं करना, आपको कंसेप्ट क्लियर करने, टॉपिक क्लियर करने। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप उसको आंसर कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम को लेने का मकसद ही उनका यही होता है कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो। तो आपको डायरेक्टली नॉलेज लेना है। क्वेश्चंस तो आप टिक कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करके उन टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आपके रह गए हैं, जो आप समझ नहीं पाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, री-लेवल व अनअकैडमी, यहाँ पे आप टेस्ट दे के आराम से अपना एक जॉब अच्छी सैलरी पैकेज पे ले सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाना है readwell.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको गेट हाइड पे क्लिक करना है। गेट हाइड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 5 तरह के जॉब टेस्ट दिखाई देंगे। आप कुछ अपने ड्रीम जॉब चूज करने के लिए इनमें से कोई भी एक टेस्ट सेलेक्ट करके एग्जाम पास करना है। तो जैसे मान लीजिए आप बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट देते हैं, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, या फिर बैक एंड डेवलपमेंट, या बिजनेस एनालिस्ट टेस्ट, या डेटा एनालिस्ट टेस्ट। नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए कम से कम 4 लाख पर एनम से और टेक्निकल स्टाफ के लिए 6 लाख पर एनम तक की यहाँ पे सैलरी पा सकते हैं। इसके अलावा 22 लाख या 16 लाख तक की सैलरी ग्रैब कर रहे हैं यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम दे चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफेशनल्स कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप, जैसे मैं किसी एग्जाम को क्लिक करके बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दे रहे हैं बैक एंड डेवलपमेंट्स में, तो आपको इस एग्जाम टेस्ट को सिलेक्ट करना है, बुक योर फ्री स्लॉट। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना टेस्ट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। टोटल मार्क 1000 के हैं, आपको 700 से प्लस अचीव करना है। फेज 1 में आपको 300 में से 150 प्लस अचीव करना है, तो आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनके साथ जुड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अपग्रेड, मीशो, रोजर पे, ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है, वो आपको डायरेक्ट जॉब पे रखती हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी पे नहीं करना। कौन इस एग्जाम को दे सकता है? 18 प्लस होना चाहिए आप। लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। कोई भी इसमें एजुकेशन, हायर डिग्री, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप केवल ये एग्जाम पास करें और आप जॉब आपके हाथों में। इसमें जो स्टूडेंट जॉब कर चुके हैं, मैं एक बार आपको उनका लीडर बोर्ड दिखाना चाहूँगा। देखिए, री-लेवल पर ही आप चेक पाएंगे लीडर बोर्ड पे। तो ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे पा के अच्छा खासा जॉब ये कर रहे हैं। ट्विटर पेज पे भी मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, आप ये भी देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे री-लेवल अचीवर्स का एक ट्विटर पेज है। यहाँ पे लास्ट अभी 24 आवर्स में एक और स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे, कार्तिकेय को भी जॉब यहाँ पे मिला हुआ है। 1000 टोटल मार्क्स में से 738 उन्होंने स्कोर किया है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे आराम से जॉब ग्रैब कर पा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी आप भी उठाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर आप उसे विजिट करें, अपना रजिस्टर कराएं और एग्जाम टेस्ट दें। स्किल को प्रूव करके अच्छा खासा जॉब आप भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़न 2016 के संदर्भ में स्थान पर उपयुक्त विकल्प भरें। यह आपको केस में लोअर केस और लोअर केस से केस बदलने की सुविधा का पद दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक टॉगल केस यानी कि केस चेंज करने के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अमेज़न में 5 तरह के केस होते हैं: लोअर केस, अपर केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस और टाइटल केस। देखिए, जब अपर केस की बात होती है तो सारे अक्षर कैपिटल्स होते हैं। लोअर केस में सारे अक्षर स्मॉल होते हैं। टॉगल केस में पहला अक्षर कैपिटल, ये टॉगल केस ही है, और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इसके अलावा टाइटल केस में पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, और सेंटेंस केस में बस पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो ये पूछ रहा है, अगर आपको लोअर केस में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको होम मेन्यू में यानी होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको फॉन्ट ऑप्शंस में जाना है। फॉन्ट जो सेक्शन दे रखा है उसमें, उसके अंदर आपको चेंज केस का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ आपको केस चेंज करना है। पैराग्राफ सेक्शन शैलियों में ये नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं होम टैब में, ये देखिए फॉन्ट सेक्शंस में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस में आप यहाँ पे देख पाएंगे टॉगल केस, कैपिटलाइट ईच वर्ड, इसी को हम टाइटल केस भी बोलते हैं, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। तो ये फॉन्ट टैब में मिलता है, ना कि पैराग्राफ टेक्स्ट में या स्टाइल टैब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखिए, स्टाइल में है नहीं, एडिटिंग में है नहीं, पैराग्राफ में है नहीं, तो ये ऑप्शन फॉन्ट में मिलते हैं। अगला ऑप्शन की बात करते हैं। अमेज़न में राइट इंडेंट को वर्तमान दाईं मार्जिन पर रूलर पर द्वारा इंगित किया जाता है।
थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है, थोड़ा इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट राइट इंडेंट इज इंडिकेटेड बाय ऑलमोस्ट लाइक ऑन द रूलर द करंट राइट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग कि राइट मार्जिन पे जो रूलर पे इंडेंट करता है वो सिंबल कैसा होता है, वो किस तरह का दिखाई देता है। तो सिंगल ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई देता है, ओवल शेप में नहीं दिखाई देता, विषम कोण त्रिभुज भी नहीं दिखाई देता, स्क्वायर भी नहीं दिखाई देता। किसकी बात हो रही है मैं प्रैक्टिकली फिर से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं, ये मार्जिन आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट का मार्जिन है, ये राइट का मार्जिन है, ये टॉप का मार्जिन है और ये बॉटम का। तो लेफ्ट और राइट, तो राइट के मार्जिन में जो दिखाई देता है एंडिंग, वो देखिए इससे दिखाई देते हैं। इस राइट इंडेंट को ये त्रिभुज जैसा दिखाई देता है, ट्रायंगल जैसा, इसकी बात वो लोग कर रहे हैं। तो ये इस तरह का दिखाई देता है ट्रायंगल। तो इस मार्जिन के इंडेंट की बात हो रही है। इस मार्जिन को अगर हम खोल देते हैं तो फिर आप टेस्ट में यहाँ तक भी टाइप कर पाएंगे। अगर आप इसको बढ़ा देंगे मार्जिन को तो फिर आप यहीं तक टाइप कर पाएंगे, इसके बाद से टाइप नहीं होगा। तो मार्जिन से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मार्जिन के आप क्वेश्चन क्लियर रखें। आप ये भी याद रखें बाय डिफॉल्ट मार्जिन हर वर्जन में कितने होते हैं, हर बार पूछा जाता है। जैसे अभी इसका बाय डिफॉल्ट कितना है, तो आप पेज लेआउट्स में जाएंगे मार्जिन पे, तो देखिए ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल मार्जिन ये रहा 1 1 1 1 होता है। इसके अलावा नैरो में मार्जिन कितना होता है 0.5 0.5 0.5 0.5। तो आप इनको थोड़ा दिमाग में रखें। ये ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है, तो इसका आंसर यही है ट्रायंगल। तो एकल त्रिकोण सिंगल ट्रायंगल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड 2016 में 0.5 लाइन स्पेसिंग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 2016 में अगर आपको लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करना है तो पैराग्राफ में आपको मिलेगा ये ऑप्शन। ये भी प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा। तो देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया, जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया यहाँ पे, इसके बीच में मुझे स्पेसिंग जो है बढ़ानी है, कम करनी है। तो सिलेक्ट किया मैंने, पूरे को सिलेक्ट किया जितने का करना हो। पैराग्राफ के अंदर ये रहा लाइन स्पेसिंग, और यहाँ से मुझे इसे कम ज़्यादा करना होता है। इसे मैं बढ़ा सकता हूँ 2.0 3.0, और कम करना है तो मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाकर खुद से भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे 0.5। ओके, देखिए लाइन स्पेसिंग 0.5 हो चुकी है। क्वेश्चन क्या था 2016 में 0.5 से कैसे प्राप्त किया सकता है। तो पैराग्राफ में जाके हम उसको देख सकते हैं। पैराग्राफ में जाके हमने उसको देखा, देखिए पैराग्राफ में जाकर हमने इसको देखा, ये रहा लाइन स्पेस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एमएस वर्ड 2016 में पेज ब्रेक प्रविष्ट करने के लिए वहां पर क्लिक करें जहाँ पे नए पेज शुरू करना चाहते हैं, फिर मेन्यू टैब पर क्लिक करें और अंत में पेज ब्रेक के विकल्प। ये बता रहे हैं कि अगर हमें एक पेज लेना है, यानी एक तरह से पेज को ब्रेक करना है। पेज ब्रेक मतलब क्या होता है, न्यू पेज लेना अलग होता है, पेज ब्रेक करना अलग। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेज है ये वाला, कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा और ब्रेक पे क्लिक किया, तो ये पेज अलग हो जाएगा। मतलब ये जो टेक्स्ट है ये अगले पेज पे पहुंच जाएगा और ये पहले पेज पे रह जाएगा। एक ही पेज के दो हिस्से हो जाते हैं, उसे हम पेज ब्रेक बोलते हैं। तो पेज ब्रेक अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, वो स्टेप्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहले हमें कर्सर को वहां रखना होता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्लिक वहां करें जहां आप नया पेज शुरू करना चाहते हैं, फिर इंसर्ट मेन्यू टैब पर क्लिक करें और पेज ब्रेक पर क्लिक करें। प्रैक्टिकली फिर से देखते हैं। देखिए मेरे पास मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर में चाहता हूं कि ये एक पेज पे रहे और इसके बाद का दूसरे पेज पे। क्लिक को यहाँ रखना है, मुझे रख दिया। इंसर्ट टैब पे जाना है और पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। तो मैं इंसर्ट टैब पे आ गया और ये रहा पेज ब्रेक। एक क्लिक किया मैंने, बस हो गया। ये देखिए एक पेज और ये बन गया मेरा नया दूसरा पेज और पूरा कंटेंट दूसरे पेज पे आ गया। तो पेज ब्रेक करना, पेज को दो हिस्सों में तोड़ना, एक तरह से अलग करना। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में। होम व्यू रेफरेंस में नहीं मिलेगा। इंसर्ट से आप याद रखें कुछ भी ऐड करना या डालना होता है तो इंसर्ट में मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड आइकन कहाँ दिखाई देते हैं। फिर से एमएस वर्ड से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं ये लोग। होम टैब में, सिंपल है, ये तो आपको प्रैक्टिस से याद होंगे। होम टैब में रिप्लेस आपको आइकन दिखाई देता है। तो ये रहा होम टैब और ये रहा फाइंड रिप्लेस। ये ऑप्शन तो बिल्कुल होम पे आपको रटे ही होना चाहिए, क्योंकि होम में इसलिए दे रखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको याद रखने का तरीका सिंपल यही है। होम मतलब शुरुआत, ये शुरुआती ऑप्शन हैं जो हर उसमें होते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, कुछ भी जोड़ना। तो पेज ऐड करना हो तो इंसर्ट में मिलेगा, हेडर फूडर ऐड करना हो तो इंसर्ट में मिलेगा, टेबल ऐड करना है तो भी इंसर्ट में मिलेगा। तो आप ऐसे डालने से याद रख सकते हैं इंसर्ट। इंसर्ट मतलब, इंसर्ट का मीनिंग होता है डालना या जोड़ना। तो कुछ भी डालना या पेज में कुछ भी जोड़ना या पेज जोड़ना, ये सब हमें यहाँ मिलेगा। कोई शेप इंसर्ट करनी है, कोई सिंबल इंसर्ट करना है, तो सब डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, सब यही मिलेगा। पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे पेज कलर, वाटरमार्क, मार्जिन, पेज साइज। तो इससे आप याद रख सकते हैं पेज लेआउट के ऑप्शंस को, ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे रिलेट कर पाएँ। थोड़ा आइडिया तो आप ले ही सकते हैं इन डेफिनेशंस की मदद से। बाकी थोड़ा आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यू का मतलब देखना होता है, तो देखने वाले सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, जैसे जूम हुआ, रूलर। व्यू का मतलब देखना होता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स में दिखाई दे, छुपाना है, वो सब ऑप्शन व्यू में मिलेंगे। रिव्यू मतलब जांचना होता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को बनने के बाद जांचते हैं तो क्या जांचते हैं, गलत स्पेलिंग तो नहीं हो गई,
या फिर आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, या किसी शब्द का मीनिंग पता करना है, या किसी को कुछ समझाना है, या ट्रैक चेंजेस कमांड, तो आप इनका यूज़ करते हैं रिव्यू करते समय। रिव्यू मतलब जांचना फिर से, और होम तो शुरुआत ही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पैक्ट प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन एक प्रभाव प्रिंटर है? सिंपल आंसर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और एलईडी भी प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटिंग में आता है। प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। जैसे आप देखते हो कई बार जो बिजली के बिल आते हैं वो थोड़े से सही से प्रिंट नहीं होते, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट किए जाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं स्याही लगी होती है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी नहीं आ पाती है, कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ ही देते हैं वो लोग। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर बिल्कुल क्लियर और साफ प्रिंट करते हैं, जिसके एग्जाम्पल में टॉप पे लेजर प्रिंटर ही आता है। उसके अलावा इंकजेट प्रिंटर और आजकल एलईडी प्रिंटर भी हैं, वो भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है डिजिटल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेब कैम का उपयोग प्रेषण के लिए किए भी जा सकता है। तो वेब कैम मतलब वीडियो कैमरा जो आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं, या अपने डेस्कटॉप पे भी आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो आपके लैपटॉप पे जो ऊपर कैमरा दे रखा है उसे वेब कैम बोलते हैं, और उस वेब कैम की मदद से हम इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग या वीडियो यानी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज हम तो नॉर्मली कर सकते हैं बिना वेब कैम के भी, कोड का भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम ईमेल पे भेज सकते हैं। तो वीडियो की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेब कैम का यूज़ किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाणिज्य एफएम प्रसारण में, वाणिज्य मतलब यहाँ कमर्शियली, थोड़ा आप इंग्लिश में इसको पढ़ लें। कमर्शियल एफएम ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो व्यावसायिक है, ऐसा बोल सकते हैं। व्यावसायिक में एफएम प्रसारण में ऑडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज कहाँ तक होती है? तो देखिए वैसे तो 88 मेगाहर्ट्ज तक होती है, 88 मेगाहर्ट्ज से शुरू होती है 200 मेगाहर्ट्ज तक, लेकिन वो टोटल है। अगर ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें एफएम में तो 15 किलोहर्ट्ज तक यहाँ पे होती है। आवर्ती को हमेशा किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। आवर्ती मतलब एक साइकिल कितने सेकंड्स में या कितनी आवर्ती में पूरा हो रहा है, उसको नापने की इकाई है किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम को 10 मिनट में करता है और कोई उसी काम को 4 मिनट में करता है, तो उसने कितनी स्पीड से काम किया आप इसको किस में नापेंगे? तो उसकी आवृत्ति को आप किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में नाप सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को आप किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, और उसी के लिए एफएम में जो है वो 15 किलोहर्ट्ज है, याद रखें इसको। एमएस वर्ड 16 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में सबसे अधिक फॉन्ट आकार क्या उपलब्ध है? देख ही लेते हैं। मेरे पास 2016 तो नहीं 10 है, लेकिन लगभग सारे वर्जन्स में जो फॉन्ट साइज मिनिमम 8 होता है और फॉन्ट साइज मैक्सिमम 72 होता है लिस्ट में। इसके अलावा मिनिमम 1 हम कर सकते हैं फॉन्ट साइज, और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके देता हूँ। आप ज़्यादा ज़्यादा किसी फॉन्ट को 1638 तक बड़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही देखिए अब बड़ा नहीं हो रहा। 1638 से ऊपर ये लेगा ही नहीं। मैंने शॉर्टकट की से बड़ा किया, देखिए 1638 से बहुत बड़ा फॉन्ट हो चुका है। टेस्ट मुझे सही से दिख भी नहीं रहा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा फॉन्ट नहीं होता, और 72 इस लिस्ट में लास्ट होता है। इसके अलावा आप खुद भी टाइप करके नंबर सेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडू ऑपरेशन करने के लिए देखो सिंपल है, कंट्रोल जेड है ना, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है एमएस वर्ड में, कंट्रोल वाई से रीडू होता है, अल्टर यू से ऐसा कुछ खास नहीं होता, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुस्तरीय लिस्ट में मांग पत्र इंडेंट टेस्ट को कितनी स्तर दिखाई दे सकते हैं? इंडेंट टेस्ट कितने दिखाई दे सकते हैं? 9 दिखाई दे सकते हैं। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? जब हम पॉइंट्स के पॉइंट्स बनाते हैं, लिस्ट में नंबरिंग बनाते हैं, तब वो लिस्ट में नंबरिंग अंततः कितनी जा सकती है? तो वो 9 होती है। तो आप इसको याद रखें कि बहुस्तरीय लिस्ट में यानी मल्टी लेवल जब लिस्ट बनती है तो उसमें पॉइंट्स के सब पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? इंडेंट टेस्ट में 9 तक हो सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ऐसे 1 पॉइंट है ये 1 2 3, अब मान लो 3 के ही और पॉइंट होते तो 3 थोड़ा इंडेंट हो जाता है इस तरफ, फिर उसके भी पॉइंट होते, फिर उसके भी पॉइंट होते, तो ऐसा करते 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 लिस्ट यहाँ तक बढ़ जाती। तो ऐसा हम कितना जा सकते हैं? 9 लेवल की लिस्ट बना सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, इंडेंट में इतना ही होता है, लेकिन 9 भी काफ़ी है। अपने डॉक्यूमेंट्स में अपन मेंटेन कर सकते हैं 9 लेवल के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता को समायोजित करने की तकनीक है। देखिए आकार बढ़ाने से, चौड़ाई बढ़ाने से, ऊंचाई बढ़ाने से आप हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता को समायोजित कर सकते हैं। इसकी क्या बात हो रही है? एक तरह से आप बोलें तो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन का मतलब क्या है? इमेज में उसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने को ही हम बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने की बात हो रही है, तो
इस इन्हेंस करना, उसकी कॉन्ट्रास्ट को अगर बढ़ाना है तो हम किस ऑप्शन में से बढ़ाते हैं? कॉन्ट्रास्ट से। साइज विथ हाइट से आप पिक्चर को बड़ा नहीं करना चाहिए, इससे पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट से आप उसके और कॉन्ट्रास्ट को अच्छा कर सकते हैं। फोटोशॉप पे भी आप कर सकते हैं इसको। इसके अलावा और भी टूल्स आते हैं, वहाँ पे भी आप इनका यूज़ कर पाएंगे। लेजर प्रिंटर मुद्रित पृष्ठ पर छवियां बनाने के लिए लेजर प्रिंटर उपयोग करता है, टोनर का प्रयोग करता है। तो टोनर क्या होता है? जैसे इंक कार्टेज, लेंस, रिबिन प्रिंट करने के लिए, जैसे पहले के जो प्रिंटर्स रिबिन पे स्याही थी उसको टच करके प्रिंट करते थे। इंकजेट प्रिंटर, इंक कार्टेज में क्या होता है? आपके पास एक कार्टेज होती है जिसके अंदर स्याही होती है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि लेजर प्रिंटर में टोनर यानी पाउडर जैसा होता है, इसकी मदद से प्रिंटिंग होती है जो ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा फास्ट और क्लियर प्रिंट कर पाता है। तो लेजर प्रिंटर में टोनर का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, जबकि इंक टैग प्रिंटर में इंक कार्टेज का यूज़ किया जाता है या इंक। तो यहाँ पे इंक का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे टोनर मतलब पाउडर का। तो आप याद रखें इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली आमतौर पर स्ट्रीम सिफर या ब्लॉक सिफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सिफर मीन साइफर है ये, मतलब सिफर ही बोलते हैं इसको। क्रिप्टोग्राफी प्रणाली क्या होती है? सीक्रेट की एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी स्कीम जनरली कैटेगराइज्ड बीइंग द अदर स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। आप व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं। इंस्क्रिप्शन आपने सुना होगा। इंस्क्रिप्शन मतलब एक तरह की सिक्योरिटी है। आपके टेक्स्ट मैसेज को या आपके मैसेज को जब किसी दूसरे पर्सन के पास भेजा जाता है दूसरे डिवाइस पे, तब उसको इंस्क्रिप्ट करके भेजा जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? रास्ते में अगर कोई हैकर उसको हैक करने की कोशिश करता है या रीड करने की कोशिश करता है तो उसके लिए इंस्क्रिप्टेड टेक्स्ट मीनिंगफुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 एक नंबर है, ये मुझे सेंड करना है सामने वाले को। तो मैंने अपने व्हाट्सअप मैसेज पे टाइप किया 1 2 3 या जिस भी प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर वहाँ इंस्क्रिप्शन है तो मेरा 1 2 3 जो है 1 2 3 यहाँ पे पैक हो जाएगा, इंस्क्रिप्टेड हो जाएगा और यहाँ से एक की के साथ निकलेगा। जैसे 1 2 3 पे +1 की ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 की जगह निकलेगा यहाँ से 2 4 5, ठीक। या फिर 1 2 3 मैंने भी लिखा है तो 2 3 4, 1 2 3 की जगह निकलेगा 2 3 4, यानी 1 2 3 में +1 की ऐड हो चुकी है। और जब जैसे जिस पर्सन को मिलेगा तो उसे मिलेगा 2 3 4, साथ में +1 की है वो उसको माइनस करके 1 2 3 कर देगी। यानी जब तक मेरे पास टेस्ट है तो 1 2 3 है, सामने वाले को भी 1 2 3 मिलेगा, लेकिन बीच रास्ते में वो 2 3 4 रहेगा इंस्क्रिप्शन की वजह से। अब वो की मेरे पास है और वो की उसके पास है। की कैसे ट्रांसफर होती है? तो पहले यहाँ से इंस्क्रिप्टेड टेक्स्ट ट्रांसफर होगा, साथ ही साथ पीछे से वो की भी ट्रांसफर होगी। अब वो की जब उस मोबाइल पे पहुंचेगी, टेक्स्ट उस मोबाइल पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक वो डिस्क्रिप्ट वहाँ पे हो जाएगा और सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर सामने वाले को एक मैसेज मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मिठाई की दुकान पे हैं, अब आपको गुलाब जामुन लेके जाना है, तो आप गुलाब जामुन क्या करेंगे? दुकानदार से बोलेंगे गुलाब जामुन दे दो, तो गुलाब जामुन उठा के आपके हाथ में नहीं रख देगा, वो गुलाब जामुन को उठाएगा, उसको पैक करेगा, तो पैक करके आपको देगा। तो आपके पास गुलाब जामुन ही है, लेकिन अब वो इंस्क्रिप्टेड हो चुका है, उसका रूप बदल चुका है। अब जब उसको रास्ते में लेके आएंगे तो कोई उसे नहीं पहचान पाएगा कि इसके अंदर गुलाब जामुन है, और इससे उसकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगा, कोई इसको चुराएगा नहीं, देखेगा नहीं, वो बिल्कुल सिक्योर है। और जब आप घर आएंगे तो आप पैकेट का पैकेट नहीं खा जाएंगे, आप पहले उसके इंस्क्रिप्शन को हटाएंगे और वापस से गुलाब जामुन अपनी प्लेट में लेंगे। तो आपने खरीदा गुलाब जामुन, आपके पास आया गुलाब जामुन, लेकिन रास्ते में जब तक वो ट्रांसफर होता तब उसके ऊपर एक कवर था जिसने उसका रूप बदल दिया था। सेम वही बात ऑनलाइन होती है। जब आप किसी को अपना मैसेज भेजते हैं, रीड करते हैं, तो इंस्क्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप पे तो होते हैं, अदर प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी का इतना ध्यान नहीं रखते। तो आपको देखना चाहिए आप जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो इंस्क्रिप्टेड है भी या नहीं। तो ये सीक्रेट की एल्गोरिथम कहलाती है, तो इसका आंसर सीक्रेट की एल्गोरिथम है, आप इसको याद रखें। और क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, हाउ टू डिफाइन डिस्पैच लेटेंसी। आप प्रेषण लेटेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे? यह एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरी प्रक्रिया को शुरू करने लगने वाला समय है। तो प्रेषण लेटेंसी का मतलब आप लेट से ले सकते हैं। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं जाती है तो प्रोसेस को रोकने और स्टॉप करने में, शुरू करने में लगने वाला समय जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेषण लेटेंसी। ये आपको याद रखना होगा। आप थोड़ा इसे इंग्लिश में भी पढ़ लिया करें ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा हिंदी इनको कर देते हैं तो आपको समझने में शायद दिक्कत आ सकती है, लेकिन मतलब उसका वही होता है जो नॉर्मल हम मीनिंग अपने रियल लाइफ में देख। तो आज की वीडियो हम इतने रखते हैं, बाकी के बच्चे हुए थोड़े और क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के कुछ 4 से 5 वीडियो हो गए हैं जिसमें मैंने पूरे 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।